आज 26 अगस्त 2026 आजमगढ़ तिराहा हनुमान मंदिर प्रांगण के अंदर मऊ जनपद के सैकड़ों सवर्ण साथियों ने हमारे वयोवृद्ध व्यापारी नेता उमर साहब जी की अध्यक्षता में हमारे छत्री शिरोमणि श्री विजय प्रताप सिंह की संचालन में 11 सितंबर 2026 को कलेक्ट्रेट परिसर में धरना प्रदर्शन की पूरी रणनीति बन चुकी है। यूजीसी एससी एसटी रोल बैक को लेकर के जबरदस्त आंदोलन करने की श्रवण बंधुओं ने चेतावनी दिया। मैं देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी को कोट कोट बधाई देता हूं। प्रदेश के मुखिया माननीय आदित्यनाथ जोगी जी को भी साधुवाद देता हूं। 80 वर्षों से अंग्रेजों के जो काले कानून हैं हम भारतीयों के ऊपर लादे हुए थे, ये सवर्णों ने ठाना है कि यूजीसी रोल बैक तो करेंगे, आज़ादी की दूसरी लड़ाई भी लड़ेंगे और जीतेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जो यूजीसी एससी एसटी एक्ट भाजपा सरकार जो लाई है देश के अंदर, उससे एक बात तो स्पष्ट हो गया कि भारत की किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई भी सांसद, कोई भी विधायक यूजीसी एसटी एक्ट के बारे में बोलने को तैयार नहीं है। और ये बात सवर्णों ने मान लिया, समझ लिया कि ये राजनेता हमारे नहीं हैं। इन्होंने आज़ादी के बाद से ही हमारे पे आक्रमण किया, रियासतें लिया, हम चुप रहे। जमींदारी में हमारी ज़मीनों को ले लिया, हम चुप रहे। 1990 एक ऐसा दौर था जब दुनिया विकास कर रही थी। उस दौर में इन्होंने आरक्षण लाए, हम कुछ नहीं कर पाए। लेकिन आप ठाना है, मऊ के सवर्णों ने ठाना है, पूरे देश के सवर्णों ने ठान लिया है कि अब इन काले अंग्रेजों के करतूतों की सजा देनी पड़ेगी और भारत माँ को इन काले अंग्रेजों से मुक्त कराना है। काले अंग्रेजों के काले जो कानून हैं उनसे भारतीयों को मुक्त कराना है, ताकि देश में सबको अमन चैन और खुशहाली मिल सके। इसमें हमारा कोई एससी एसटी ओबीसी से कोई तकरार नहीं है। हम लड़ाई लड़ेंगे सबके लिए, सबको न्याय सुरक्षा व्यवस्था मिले। हमने हमेशा सबके लिए लड़ाई लड़ी है। हम 11 सितंबर को भी वही लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। हमारी लड़ाई आज़ादी के बाद अंग्रेजों के काले कानून से है। हमारी लड़ाई देश के इन पेशेवर काले अंग्रेज रूपी राजनेताओं से है। हमारी लड़ाई एससी एसटी ओबीसी के लोगों से कतई नहीं है, क्योंकि ये भी हमारे मुल्क के हमारे साथी हैं, हमारा परिवार है। लेकिन ये राजनेता हमारे धनों को लूटते हैं, लूट के विदेशी बैंकों में जमा करते हैं। कहाँ से ये अमीर हो जाते हैं 5 साल के अंदर। अब ये बात समझ में
तो आ रही थी, लेकिन जब ये चुप हैं तो कैसे समझ में आएगी। और उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ के एक सांसद हैं हमारे माननीय राजू राय जी, और एक मंत्री जी हैं माननीय के शर्मा। ये भी अन्याय और जुल्म के खिलाफ इनके जुबान बंद हैं। इनको हम कैसे अपना मान लें? ये कैसे हमारे हो सकते हैं? ये पार्टी के हो सकते हैं, ये सरकार के हो सकते हैं। अच्छा, बड़े मुश्किल से सांसद बने, बड़े मुश्किल से मंत्री बने हैं, तो मऊ की जनता से इनका लेना देना क्या है? या उत्तर प्रदेश की जनता से इनसे मतलब क्या है? या देश की जनता से इनको मतलब क्या है? अरे राजा बन गए हैं, राजा बने हुए हैं। लेकिन अब सोच लो, आने वाला समय 2027 का चुनाव सबको सबक देगा। बाबा जी जो उत्तर प्रदेश में मुखिया है, एक बार भी बोलने को तैयार नहीं है, एक बार भी अन्याय और जुल्म के खिलाफ यूजीसी रोल बैक के ऊपर आप बोलने को तैयार नहीं है। रक्षाबंधन में बहनों को फ्री ऑफ कास्ट साधन दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन यूजीसी रोल बैक पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? बाबा जी, आप भी खतरे में हो, आप भी खतरे में हो। इसलिए आपकी राजनीति खतरे में पड़ने जा रही है, और ये सवर्ण 2027 में इसका जवाब देंगे। इसलिए 11 सितंबर 2026 को मऊ जनपद के सभी सवर्ण साथी कहाँ मिलेंगे? मऊ कलेक्ट्रेट के मैदान में अनिश्चितकालीन हड़ताल आंदोलन वहाँ चलेगा, और देखते हैं कौन इसको रोकता है। जय हिंद, जय भारत।